हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्वप्निल तिजारे। आज बात करते हैं क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट। और आज बात करेंगे पार्ट 2 की रेगुलेशन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रेगुलेशन का मतलब क्या होता है और एग्जैक्टली वो क्या होता है। You may have seen the preparation of the ice a ball. First, an ice slab is shredded, and then the shredded ice is pressurized around the tip of the stick to prepare the ice ball. देखिए बच्चों, आप सबने गोला खाया है ना, वो बर्फ वाला गोला जो कलर कलर वाला मिलता है आपको स्कूल के सामने। तो मम्मी पापा कहते हैं कि बिल्कुल खाना मत बेटा, लेकिन हमारी नज़र तो बस उसी पे जाती है। तो चलिए उसी गोले की बात करते हैं। वो गोला एक्चुअली कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि एक आइस का टुकड़ा होता है ना, सॉलिड पीस। उसको क्या किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है ना, मतलब उसको बारीक बारीक पीसेस में, बारीक बारीक छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में उसको पीस लिया जाता है। आपने वो उसके गोले वाले के पास में क्रशिंग मशीन देखा ही होगा। अब उस क्रशिंग मशीन के थ्रू उन्होंने उसको बारीक तो कर लिया, फिर क्या करते हैं वो लोग कि अपने हाथ में उसको लेते हैं और उसका बॉल बनाते हैं ना, अपने हाथों का प्रेशर यूज़ करके। और आपने देखा होगा कि वो जो बर्फ़ बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में बट गया था, ठीक है, उसको उन्होंने फिर से जोड़ दिया और आप जो गोला खाते हो उसका शेप उसको दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब सोचने वाली यहाँ पे बात ये आ जाती है कि भाई जब बर्फ़ का जो टुकड़ा है मेन अपना, उसको जब क्रश कर दिया तो जो बारीक बारीक पीसेस हो गए थे, तो जब उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रेशराइज कर दिया फिर से, तो वो चिपक कैसे गए एक दूसरे से, है ना। तो देखते हैं, हाउ डज द श्रेडेड आइस कन्वर्ट इनटू द सॉलिड आइस बॉल इफ टू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आर टेकन एंड pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does it happen? ओके, मतलब सवाल यही है कि भाई दो टुकड़े बर्फ के एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ठीक है, तो वो चिपक गए, है ना। ऐसे दो से बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से चिपक गए। तो क्यों चिपक गए? आप अगर घर के फ्रिज में भी थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके घर में अगर फ्रिज है तो बस दो बर्फ़ के टुकड़े लो, उसको आप ऐसा थोड़ा सा चिपका दो एक दूसरे से, और आप देखोगे कि थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिकली चिपक गए हैं एक दूसरे से, है ना। तो देखिए इसका रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि दो टुकड़ों को, दो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे से चिपक जाना, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इसको भी हम कह सकते हैं। तो रेगुलेशन ये अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में जानते हैं क्या किया है। एक टेबल लिया है ना, उस टेबल के ऊपर दो टुकड़े रखे हुए, शायद वुड के वगैरह होंगे, और एक बर्फ़ का शीट उन्होंने उसके ऊपर रखा है। बर्फ आइस स्लैब वहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 1, पुट अ स्लैब ऑफ ice on the stand as shown in the figure 5.3. Second है, hang two equal weight to the two ends of the metal wire and put the wire on the slab as shown in the figure. तो फिगर में जैसा दिखाई दिया है आपको कि एक मेटल का वायर लिया है और उसको उस बर्फ़ के ऊपर से डाला गया है, और उसके दोनों साइड में क्या किया गया है, वेट को लगाया गया है, ताकि वो जो वायर है मेटल का वो प्रेशर बना सके उस बर्फ़ के ऊपर। ओके, फिर देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनेट्रेट द आइस स्लैब। आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर surface of the ice slab. However, the slab does not break. The phenomenon which is ice convert into the liquid due to the applied pressure and then reconverts to the ice once the pressure is removed is called the regulation. तो देखिए क्या होता है, जब आपने उस केबल को वेट लगा दिया तो वो क्या कर रहा है, वो जो वायर है मेटल का वो कंटिन्यूसली उस बर्फ़ के ऊपर प्रेशर बना रहा है, सिर्फ उसी पार्ट के ऊपर जहाँ पे वो वायर टच हो रहा है उस बर्फ़ से। अब होगा क्या कि जैसे वो प्रेशर बना रहा है, तो ऐसे में वहाँ का जो स्पेसिफिकली बर्फ़ है जहाँ पे वो वायर टच है, वहाँ का बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रेशर के वजह से। और फिर वो वायर धीरे 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 नीचे आ जाता है बर्फ़ को काटते हुए। ओके, और फिर एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो काफ़ी नीचे आ जाता है, और आप जब ऑब्जर्व करते हो कि भाई जो ऊपर का पोर्शन उसने काटा था, ठीक है,
ये जो ऊपर का पोर्शन है जो उसने काटा था, ठीक है, वो पोर्शन फिर से वापस से जुड़ गया है। ओके, अब ये कैसे हुआ? तो देखिए जब प्रेशर रिलीज हो गया उसमें से, ठीक है, वो काटे काटे केबल नीचे चला गया तो ऊपर का पोर्शन पे प्रेशर रिलीज हो गया दोनों टुकड़ों के बीच में, तो उन्होंने एक में को फिर से जोड़ दिया अपने आप ही, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है, इसी को हमने कहा है रेगुलेशन। ओके, तो इसी प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं, जैसे कि दो टुकड़े आपस में जुड़ जाना बर्फ के। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। दिस मीन्स दैट दैट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू water as soon as the temperature, as soon as the pressure is removed, the melting point is restored to the 0 डिग्री सेल्सियस and the water get converted into the ice again। मतलब क्या कहा गया है कि हमने ये तो पढ़ा है आज तक कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ तैयार होता है, मतलब बर्फ बनता है। ओके, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जब उस बर्फ के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी उसका, उस बर्फ का जो है वो पानी बन जाता है। ओके, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो उसी टेम्परेचर में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में ही उस पानी का फिर से बर्फ बन जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यूज योर ब्रेन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई? ओके, तो बिल्कुल यही बात है कि भाई प्रेशर जो है वो पहले था, फिर वो कम हो गया वापस से, तो वो जुड़ गया अपने आप ही। ओके, तो इसी प्रोसेस को हमने कहा रेगुलेशन। सेकेंड है, इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ अ लेटेंट हीट विद अ रेगुलेशन? ओके, तो रेगुलेशन और लेटेंट हीट के बीच में कोई संबंध है क्या? अब लेटेंट हीट क्या है तो हमने पार्ट 1 में देखा था। आपने जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसी चैप्टर का, वो बच्चे पार्ट 1 देख ले तो आपको लेटेंट हीट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए लेटेंट हीट और रेगुलेशन का जो संबंध है वो ऐसा आता है कि रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन डन एट एनी टेम्परेचर बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, तो रेगुलेशन उसे कहा जाता है कि जहाँ पे भाई प्रेशर का वहाँ पे प्रेजेंस होता है। ओके, लेकिन लेटेंट हीट की अगर बात करेंगे तो लेटेंट हीट में कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है। ओके, लेटेंट हीट में कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आती है। आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमने उस एक्सपेरिमेंट में नीचे से कंटिन्यूसली एक बर्नर लगा के रखा था, तो वो वहाँ पे हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही थी। ओके, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। रेगुलेशन में प्रेशर की बात आती है और लेटेंट हीट में कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यू नो दैट वी गो हायर दैन द सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर डिक्रीजेस, what would be effect on the melting point of a solid? ओके, तो देखिए ये शायद आपको जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि भाई हमने आज तक यही सुना है कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो उबलना शुरू कर देता है, लेकिन ये कुछ कुछ हद तक सही भी है और कुछ कुछ हद तक नहीं भी है। ओके, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ये इतना टेम्परेचर कब लगता है पानी के लिए उबलने के लिए? जब वो पानी हम लोग सी लेवल पे गर्म कर रहे होंगे। ठीक है, सी लेवल किसे कहते हैं कि भाई जो जहाँ पे समुंदर की जो लेवल होती है वो एक समान होती है ना। ठीक है, तो अगर वही लेवल हम ज़मीन पे भी लेके आए या समुंदर के ऊपर भी हम लोग अगर पानी गर्म करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उतना प्रेशर चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना वहाँ पे होता है, तो शायद उस वजह से वो फ़र्क पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं कि हम किसी हिमालय की चोटी पे जाके अगर पानी गर्म करेंगे तो हमारा जो सी लेवल है वो सी लेवल से हम काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। अब वहाँ पे अगर हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारा जो पानी है वो अप्रॉक्सीमेटली 95 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो चुका है। ओके, और जितना जितना थोड़ा सा और अगर ऊपर जाएंगे तो और भी शायद जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा वो पानी, है ना। 90 डिग्री पे भी उबलना शुरू हो सकता है। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा और टेम्परेचर वो देगा। ठीक है, मतलब 95 देगा या 95 से भी थोड़ा सा ज़्यादा देगा, है ना। ये डिपेंड करता है, हम जितना ऊंचा ऊंचा जाते जाएंगे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम कम होते जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखनी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। We feel that the some objects are cold and some are hot. In this feeling relation in the some way
टू आवर बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर। लेकिन एनोमलस बिहेवियर वाटर ये पार्ट हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जैसे कि पार्ट 3। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा वीडियो शेयर करिए, ओके, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय।